ये 16 जनवरी की पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, देखते हैं उनको क्या है। पहला है 7 क्रमागत संख्याओं का योग का औसत 20 है। तो ध्यान रखें, जब भी क्रमागत संख्याएं हमें दी हुई होती हैं तो जो संख्या हमें दी है या मध्य की संख्या होगी, यानी बीच की संख्या तो हो गई 20। अब चूंकि 7 संख्याएं तो 3 इसके पहले लिखनी है, 3 इसके आगे लिखनी है। 3 इसके आगे हुई 21, 22 और 23, और 3 इसके पहले लिखनी है तो 19, यहाँ होगी 18 और ये होगी 17। तो हमको सातों संख्याएं हमने निकाल दी। हमको पूछा था इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमारा आंसर होगा 23। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आ गई। दूसरा, 1/8 1/4 का कितने प्रतिशत है? तो 1/8 ऊपर रखेंगे, 1/4 नीचे रखेंगे और इंटू कर देंगे 100। तो इसको लिखेंगे 1/8 इंटू 4 इंटू 100। 4 दूनी 8, 2 से 100 कटेगा 50 बार। आंसर आ जाएगा इसका 50%। 1/8 1/4 का कितने प्रतिशत है? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा समय हमारे पास 42 व्यक्तियों की 5 दिन की मजदूरी। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे मैन इंटू डेज अपॉन वर्क इक्वल्स टू मैन इंटू डेज अपॉन वर्क। तो 42 व्यक्ति हैं, 5 दिन कार्य करते हैं और इनकी मजदूरी अपने पास आती है 4690। तब 45 व्यक्तियों की 9 दिन की मजदूरी क्या होगी? तो इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। 9 से काटा, 9 पंजे 45, 5 से काटा, 5 9 45, 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 43, 3 तक का 9। तो यहाँ से x हमें मिलेगा 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 ये 4690 ऊपर पहुंचेंगे। 4690 इसको डिवाइड कर देंगे हम 14 से। 14 से कट होगा, 14 42, 7 से कट किया, 7 दूनी 14, 7 6 42, 4 बचे 7 7 49 0 और 2 से कट कर दिया, 2 3 6 35। तो हमारे पास आ गया 27 गुणा 3 3 5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। 14 क्वेश्चन, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 106 है। तो देखिए, जब ये कहते हैं 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल 6 है, इसका मतलब है यदि हम 106 को 4 से विभाजित करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 3 24.5 आएगा। यह हमारी मध्य की संख्या होगी। 26.5 के पहले और बाद की दो संख्याएं होंगी, एक तो होगी 26 और एक होगी 27। ये दो संख्या हमारी बीच की होगी। 4 संख्या हमें लगातार लिखनी है, एक संख्या इसके आगे बढ़ा दीजिए और एक इसके पहले कर दीजिए 25। ये चारों संख्या में मिल गई। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या अपने पास है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इसको हटाते हैं। दो संख्याओं का HCF 4 है। जब ये कहता है कि दो संख्याओं का HCF 4 है, इसका मतलब है कि जो दोनों संख्याएं वो 4 की मल्टीपल में है। यानी एक संख्या पर ने मान ली 4x है, दूसरी मान ली 4y है। इनका योग 36 है। तो 4x प्लस 4y बराबर 36। 4 से विभाजित करने पर हमें मिलेगा x प्लस y बराबर 9। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? अब हमें दो संख्याएं ऐसी देखनी है जिसका जोड़ 9 हो लेकिन जो सहअभाज्य को प्राइम हो। तो देखते हैं पेयर बनाकर x और y कितनी संख्याओं का योग 9 हो सकता है, साथ ही उन्हें को प्राइम होना है। तो एक तो होगी 1 और 7, 1 और 8, 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, 2 और 7 भी हो सकती हैं, दोनों को प्राइम है, एक के अलावा किसी विभाजित नहीं हो सकती। 3 6 ये नहीं होगी क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। फिर 4 और 3, 4 और 3 7। तो हमारे पास ये 3 पेयर, बाकी इसकी रिवर्स होंगी 1 2 3। तो इसके 3 पेयर हमारे 3 जोड़े बन सकती हैं जिसके HCF 4 तथा योग 36 होगा। अगला क्वेश्चन, 10 रुपए की 12 वस्तु खरीद कर अपन ने 10 की 12 खरीदी, 10 रुपए की 12 खरीदी और 5 रुपए की 8 की दर से बेचा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 8 दाम 80 और 12 करेंगे 60। ध्यान रखिए, यहाँ आता है कॉस्ट प्राइस और ये आता है, सॉरी, यहाँ आता है कॉस्ट प्राइस और ये आता है सेलिंग प्राइस। तो आपने 60 रुपए की चीज 80 की
80 रुपए की चीज 60 में बेच दिया तो उसमें लॉस होगा। तो लॉस प्रतिशत क्या होता है, लॉस कितना हो रहा है, देखिए 80 का खरीद तो 60 का बेचा तो 20 रुपए का लॉस हुआ बटे क्रय मूल्य 80 गुणा 100, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 20 चौक 80, 25% का लॉस हो गया। सातवां, एक पंक्ति में 58 फूल है, एक फूल गुलाब का फूल बाएं से 17, तो अपन दाएं यानी पीछे से 17, तो बाएं से अपन इसकी पोजीशन निकालेंगे, बाएं से कितने नंबर पर होगा, तो कुल फूलों की संख्या थी 58, इसमें 17 कम कर दें और 1 जोड़ दें, तो 17 कम करने पे बचेगा 1 और 1, 41 प्लस 1, यानी बाएं से इसकी पोजीशन है 42, और कमल बाएं से 22वें स्थान पर, इसमें 22 कम कर दे तो इनका अंतर रह गया 20, तो 20 फूल नहीं होंगे, इनके बीच 19 फूल होंगे, कुल 19 फूल इनके मध्य में रहेंगे। इसे एक कम कर देते हैं क्योंकि शुरू वाला या आखिरी वाला इसमें सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन, 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 की पावर n प्लस 2 का सम का डिफरेंस दिया हुआ है 30, तो 2 की पावर n यदि इसमें से कॉमन निकालने तो बचेगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 बराबर 3, 2 की पावर n बराबर हो जाएगा 16 माइनस 4 बराबर 3, 2 की पावर n इंटू 12 बराबर 3 चौक 12 कर जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा 1/4, इसे लिखेंगे 2 की पावर -2, तो n बराबर मिलेगा -2। अगला क्वेश्चन, 8000 रुपये अंकित मूल्य वाली, नवा क्वेश्चन, 8000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 7200 का बेचा, तो डिस्काउंट अपने को मिला, बट्टा मिला अपने को 8000 में से 7200 कम कर देते हैं तो हमको 800 रुपये का डिस्काउंट मिला, और बट्टे का प्रतिशत होता है, बट्टा बटे अंकित मूल्य, यहाँ अंकित मूल्य आता है और इंटू 100, तो बट्टा मिलता है हमको 800 रुपये का, अंकित मूल्य था 8000 गुणा 100, ये इससे कटेगा 10 बार, ये कैंसिल, तो 10% का डिस्काउंट अपने को मिला। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, 10वां क्वेश्चन, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, तो पहले मैंने निकाला 4 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं बी, इनका अनुपात क्या दिया था 4:5, तो मान लिया 4x था और ये 5x। यहाँ से अपन वर्तमान पर आते हैं, इन दोनों में 4 जोड़ दें, 4x + 4 और 5x + 4, और उसके बाद यह अनुपात 8 वर्ष बाद, इसमें और 8 जोड़ें, 8 वर्ष बाद 4x + 4 + 8 और 5x + 4 + 8, ये हो गया 4x + 12 और ये हो गया 5x + 12। अब ये अनुपात कितना होता है, 4x + 12 अपॉन 5x + 12 बराबर, अब ये अनुपात अपने पास हो जाता है 11/19। देखिए इसे 1 बार में सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ये 19 चौक 76 और 11 पंजे 55 में से घटा दें, बचेंगे 9, 1 19x, और यहाँ पर 12 कॉमन निकाल लेंगे तो 12, 11 19 का अंतर होता है 8, तो x आ जाएगा 12 × 96 अपॉन 19, डिवाइड नहीं होगा, पूछा था कि इनका वर्तमान योग क्या है, तो इनकी आयु का वर्तमान योग आ जाएगा 9x + 8, तो 9 × x यानी 96/19 + 8। इस प्रकार के क्वेश्चन में जनरली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कुछ डिजिट उनको ठीक से याद नहीं रहती, वरना आंसर ऐसे नहीं आती, तो कुल मिलाकर इसकी मेथड तो यह है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है 5% की छूट देकर किसी वस्तु को 30% का लाभ होता है, तो मैंने मान लिया कि इस वस्तु की कॉस्ट प्राइस थी 100 मान ली, इसे बेचा जाता है 130 में, 30% लाभ होता है। अब यहाँ पर अंकित मूल्य पर यहाँ पर कोई प्राइस थी x, जिस पर 5% का डिस्काउंट दिया, मतलब 95x/100 बराबर होना चाहिए 130, तो यहाँ से हमें x मिलेगा 1300/9। हमसे पूछा था अंकित मूल्य यानी 1300/9,
और क्रय मूल्य का अनुपात, तो ये अनुपात आ जाएगा 13:9। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। 12, दो संख्याओं का HCF 8 तथा इनका अनुपात 11:5 है। तो जो संख्याएं हमारे पास होंगी, एक तो होगी 11x8 और दूसरी होगी 5x8। ये आ जाएगा 88 और ये आ जाएगा 40। इनको प्लस किया तो 8, 128 इनका योगफल होगा। 13, पिता तथा पुत्र की आयु का योग 38 वर्ष है। तो ये मैंने मान लिया पिता पुत्र, और यहाँ ले लेते हैं पिता। अगर एक x का होगा तो दूसरा 38 - x का होगा, क्योंकि इनका योग 38 है। का योग 38 वर्ष है। 4 वर्ष पहले, अब 4 वर्ष पहले इसकी आयु में से 4 कम हो जाएंगे, और जब इसमें से 4 कम होंगे तो ये बचेगा 34 - x का। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल है, इसको करेंगे x - 4 और ये होगा 34 - x। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल उस समय की पिता की आयु का, यानी 34x - 4 का, 34 - x का 4 गुना था उनकी आयु का। तो यहाँ 34 - x कैंसिल, x - 4 बराबर 4, x आ गया 8 और इसे रख देंगे तो पुत्र की आयु आ गई, और पिता होगा, पिता की उम्र होगी 38 - 8 अर्थात 30 वर्ष पिता की उम्र होगी। 14 क्वेश्चन है। यहाँ पर PQR लिखे हुए हैं। PQR की वैल्यू जो अपने बताना है कि 1/PQ प्लस 1/QR प्लस 1/RT प्लस 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R प्लस 1/23 क्या हुआ। ठीक, इन तीनों का एलसीएम तो हो गया PQR। यहाँ आ गया P प्लस Q प्लस R, और ऐसे यहाँ पर एलसीएम PQR जो होगा PQ प्लस QR प्लस RP प्लस 1/23। अब देखें ध्यान थोड़ा सा, क्योंकि अपने पास P दिया है, P था 5 + √2, Q था 5 - √2 और R दिया हुआ था अपने को, R दिया हुआ है 3। देखिए P प्लस Q प्लस R, यदि तीनों को प्लस करते हैं तो P प्लस Q प्लस R 5 से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 - 5 = 10 और 3 = 13। और अगर अपन निकालें PQ प्लस QR प्लस R, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, a² - b² की आइडेंटिटी 25 - 2, ये तो PQ आ गया। QR इसको गुणा करेंगे जब अपन, तो अपने पास आ जाएगा 15 - 3√2, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +15 + 3√2, ये 3√2 कट हो गया। तो देखिए यहाँ पर अपने पास P प्लस Q प्लस R आ गया, 15 × 15 = 30, 30 और 25 55, 55 में से 2 कम हो गए तो ये चाहिए 53। तो हमने पास आ गया, ये तो आ गया 13 अपॉन इसकी वैल्यू 53 प्लस PQR और निकालते, सॉरी PQR एक बार और निकाल लेते हैं। PQR आ जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो PQ आ जाएगा 25 - 4 - 2 मतलब 23, और PQR आ जाएगा 23 × 3, 23 × 69, ये 69 आएगा, ये 69 यहाँ PQR। तो P प्लस Q प्लस R अपने पास है 13 अपॉन 69 प्लस PQ प्लस QR प्लस RP अपन निकाले थे, वो था 53 अपॉन 69 प्लस 1/23। इसका एलसीएम आ जाएगा 69, तो 13 प्लस 53 प्लस 23 = 69, 9 और ये 6/69 कट करने पर आंसर मिलेगा 1। क्वेश्चन नंबर 15, जितने समय में कुत्ता एक छलांग लगाता है, खरगोश 2 छलांग लगाता है। कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर जाता है और खरगोश एक छलांग में 2 मीटर जाता है, पर कुत्ता 2 छलांग लगाता है तो खरगोश जाएगा 4 मीटर और कुत्ता जाता है 8 मीटर, यानी 4 मीटर प्रति छलांग का अंतर कवर होता है, प्रति छलांग का अंतर दोनों में कवर होता है।
अब चोटियों के बीच आपस में दूरी कितनी थी 20 मीटर, तो 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 पंजे 20, 5 छलांग में कुत्ता उसे पकड़ लेगा। तो ये हमारे पास पेपर था। नेक्स्ट वीडियो